कन्या लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन की। इस वीडियो में दूसरे भाव के लिए विचार करेंगे। दूसरे भाव में शुक्र अब तुला राशि में अपने ही घर में स्थित होंगे राहु के साथ। तो यहाँ शुक्र अब आपके चार्ट में वक्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि शुक्र अगर वक्री हो जाएंगे तो शुक्र का आपको पूरा जो प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हालांकि राहु यहाँ शुक्र को काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर भी शुक्र के वक्री होने से जो राहु का प्रभाव है वो भी शुक्र पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा इस केस में, क्योंकि शुक्र राहु के परम मित्र हैं और इसलिए शुक्र अगर सामान्य स्थिति में हो तभी ज्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ यहाँ जो शुक्र रहेंगे वो नवम भाव के भी आपके चार्ट में स्वामी हैं। नवम भाव के स्वामी होने और सेकंड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से ये तो निश्चित है कि आप जीवन में बहुत ज्यादा धनवान होंगे, बहुत ज्यादा ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी जिएंगे और आपके पास काफी ज्यादा इनकम सोर्सेज भी होंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा वो शेयर मार्केट से, लॉटरी से या सट्टा से भी काफी ज्यादा पैसा अर्न करेगा और उतना ही ज्यादा वो स्पेंड भी करेगा। साथ साथ में आप अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे। राहु और शुक्र का कंजक्शन है तो अब आपको फॉरेन से इनकम होने की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही अगर आप अपने जन्म स्थल को छोड़कर कहीं दूर सेटल होते, किसी अदर सिटी में, किसी अदर स्टेट में या अदर कंट्री में, तो ऐसा राहु आपको और भी ज्यादा सपोर्ट करता है। हालांकि यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है, जैसे अगर मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो ये बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स भी दिखाएगा आपको, आपके कैरियर वाइज भी और आपका वेल्थ के हिसाब से भी। तो यहाँ पे आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस से बचना होगा। और जब शुक्र की हम बात करते हैं तो शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शुक्र पुरुषों के लिए उनके मैरिज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होंगे। तो पुरुषों के केस में ये देखा जा सकता है कि जब भी वो मैरिज करें तो काफी ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि शुक्र का राहु के साथ जाना पार्टनर का जो बिहेवियर है बहुत ही असामान्य हो सकता है। पार्टनर आपके साथ जब भी बात वगैरह करेगा, जब भी आपसे वो डील करेगा, हो सकता है वो एक चीटर साबित हो या वो काफी गलत जानकारी आपको दे दे, या वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें, बहुत अव्यावहारिक बातें आपके साथ करे। इसी तरीके से शुक्र राहु का ये कंजक्शन है तो आप में क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, गीत संगीत वगैरह को लेके या कोई भी इस प्रकार के अन्य स्किल्स को लेके। इसके साथ-साथ अगर आप अपना कोई भी फैमिली बिज़नेस करें या इंडिविजुअल तरीके से भी कोई भी बिज़नेस करें तो आप काफ़ी बेटर कर पाएँगे। शुक्र यहाँ पे अब वास्तव में कैसी स्थिति में है और वो राहु के कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं। देखिए, शुक्र जितने ज़्यादा राहु के क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी और उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में अचीव भी करेंगे। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन आपके करियर वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि अन्य कोई भी ग्रह आपके सेकंड हाउस में स्थित है या नहीं। अन्य जो भी ग्रह मान लो यहाँ स्थित है वो किस प्रकार का ग्रह है, राहु के साथ या शुक्र के साथ उसके कैसे संबंध है, साथ में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उन भावों का रोल भी फिर आपकी वेल्थ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उन रिश्तों का भी। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आप हमेशा अपनी लाइफ को एक एंजॉय करने के नजरिए से ही देखेंगे। तो कभी कभी आपके पास ऐसा होगा कि सेविंग्स नहीं होंगी, आप जितना भी अर्न करेंगे उतना सारा का सारा कहीं ना कहीं आप खर्च भी कर देंगे। तो फैमिली लाइफ को लेके कभी कभी इस प्रकार की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इस प्रकार की कंडीशन है तो आपको बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस से बचना चाहिए और लोन वगैरह लेने से भी बचना चाहिए। राहु यहाँ पे बैठे हैं तो अब अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो राहु सबसे पहले आपके सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी कि करियर वाइज आपको राहु काफी सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो वो क्योंकि यहाँ सिक्स्थ को और टेंथ को दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसा राहु करियर के लिए और भी बेहतर साबित होगा। तो जो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में चुनौतियां आने वाली हैं करियर को लेकर, जैसे हो सकता है कि आपका जो कंपटीशन है लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, करियर में भी इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अब सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और क्योंकि आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो सिक्स्थ हाउस के जो स्वामी हैं वो शनि है, तो राहु शनिवती चलते हैं, इसलिए शनि का भी वेल प्लेस्ड होना काफी जरूरी है। लेकिन सिक्स्थ हाउस में अब हमें कोई ना कोई क्रूर ग्रह चाहिए, या तो फिर राहु बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ अपना प्रभाव डाले। तो ऐसे केस में अब राहु आपके लिए एक सेवियर के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे राहु का प्रभाव होने से हर प्रकार की वो बाधा या वो समस्या जो आपको सिक्स्थ हाउस के थ्रू आती है उसको आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे अब राहु आपकी डेली लाइफ या डेली रूटीन पे काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव अपना डालते हैं। शुक्र यहाँ साथ है राहु के, तो कभी कभी आप ये देखेंगे कि कैरियर में बिजी होने की वजह से या और एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप अपने घरेलू जीवन को उतना ज्यादा समय भी नहीं दे पाएंगे, और अगर देंगे तो भी आप अपनी फैमिली को काफी डोमिनेट करके रखेंगे।
इस प्रकार से ये हो सकता है कि आप काफ़ी वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेम फेम प्राप्त किए हो सकते हैं। इसमें आपकी महादशा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर आपकी शुक्र की महादशा होगी या इवन राहु की महादशा होगी, तो ये जो प्रभाव है उनके बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके साथ-साथ फिर राहु और शुक्र दोनों ही प्रभाव डालते हैं आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी क्योंकि केतु स्थित होंगे, जितना भी एनर्जी आपके अष्टम भाव के साथ एक्सचेंज हो रहा है, वो सारा का सारा केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और केतु यहाँ जो बैठे हैं मंगल के घर में बैठे हैं, तो मंगल के घर में केतु का बैठना थोड़ा विस्फोटक अंदाज लाता है कभी-कभी, बहुत ही एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो यहाँ थोड़ा मैरिज पर नकारात्मक असर पड़ेगा। आपके इन-लॉज़ के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और स्त्रियों के केस में तो ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा फ़ेवर करेगा आपको, लेकिन पुरुषों के केस में जब भी आप मैरिज करें तो अपने पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना ज़रूरी है, और इवन उनकी फैमिली से भी। और हो सकता है पार्टनर के साथ आपका कुछ समय बाद डिटैचमेंट हो और आप किसी और के साथ अफ़ेयर में हैं या रिलेशनशिप में हैं, ऐसी संभावनाएँ भी बन सकती है। लेकिन इसमें फिर ये देखना होगा कि आपके सप्तम भाव में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं, या आपका सप्तमेश कहाँ बैठा है। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो अब मंगल की स्थिति भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, और आपके सप्तमेश की भी, क्योंकि ये दोनों ही भाव आपके मैरिज के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लिए। यहाँ पे अब जो केतु के साथ प्लैनेट बैठा है आपके अष्टम भाव में, उसकी क्वालिटीज को केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो प्लैनेट यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। फिर आपको उन भावों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिनका वो स्वामी है। इसके साथ साथ यहाँ राहु और शुक्र वैसे तो दोनों ही अपना अपना प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं राहु के साथ रहते हुए, इसलिए शुक्र का प्रभाव यहाँ ज्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा। और राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही पड़ेगा। इसलिए उसके बाद यहाँ राहु प्रभावित करते हैं आपके 10th हाउस को। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जब यहाँ राहु अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाले। तो एक तो आपके चार्ट में फिर बुध की प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। साथ-साथ में 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा। 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके करियर वाइज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे अब जो राहु का एस्पेक्ट है, तो राहु आपको करियर वाइज़ काफ़ी आगे बढ़ाने वाले हैं। वो करियर की वजह से काफ़ी नेम फेम भी देने वाले हैं। साथ-साथ में आप अपनी स्किल्स पे फोकस करें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चुनें या अपनी हॉबीज़ के हिसाब से अपना करियर चुनें, तो आप ज़्यादा बेटर कर पाएँगे। इसके साथ ही अब जितना मजबूत आपका बुध होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ बेहतर रिजल्ट होने के चांसेस होंगे। साथ-साथ में यहाँ पर अन्य कौन-कौन से ग्रहों का प्रभाव आपके 2nd हाउस या आपके 10th हाउस या इवन आपके 6th हाउस पर है, उन ग्रहों को देखिएगा। क्योंकि 6th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा, भले ही राहु का दृष्टि है आपके 6th हाउस में, लेकिन जो प्लैनेट वहाँ बैठा है, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप अपने करियर में कितने ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे या कितने आसानी से आप काम कर पाएँगे, ये सब आपका 6th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो तय करेगा। हालाँकि यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा बचाने का काम कर रहे हैं, जो-जो भी समस्याएँ आ रही हैं उनको लेके। लेकिन फिर भी आपको और ज़्यादा अगर अच्छी स्थिति में अपने आप को देखना हो, तो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ-साथ फिर आपको अन्य ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से भी विचार करना होगा, और अगर आपको इनकी दशा है जैसे राहु की या शुक्र की, तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी बहुत अहम रोल होगा।